वेतन की मांग को लेकर ठेका पंप ऑपरेटर्स का धरना जलकल विभाग में हुआ। मौके पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज की बात चल रही जांच, 1 सप्ताह का दिया समय, जो कार्य कर रहे हैं उनका वेतन जरूर दिया जाएगा। रामबाबू महाप्रबंधक जल फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र जलकल विभाग में ठेका पंप चालकों ने वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर निगम मेयर मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कहा, हमारा धरना प्रदर्शन 28 सितंबर को होना था, पर नगर आयुक्त ने हमें समाधान का आश्वासन दिया था तो स्थगित कर दिया, लेकिन अब हमें लाठियां देने के लिए तैयारियां हैं, हम लाठी खाने को भी तैयार हैं। वहीं महाप्रबंधक जल नगर निगम राम बाबू ने बताया कि कुछ ट्यूबवेल बेकार हालत में बंद पड़े थे, जिन पर ऑपरेटर की कोई जरूरत नहीं थी, उसको लेकर जांच चल रही है। बाकी इनको 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जो कार्य कर रहे हैं उन्हें वेतन जरूर दिया जाएगा। नगर मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज ने मौके पर पहुंचकर समझाया, पर फिर भी धरना प्रदर्शन जारी था। कहीं पे भी कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रशासन शासन के लिए काम कर रहा है, बल्कि महापौर के लिए काम कर रहा है। हम लोग 20 दिन से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं कि हमें तनख्वाह दे दो, तनख्वाह दे दो। तनख्वाह तो नहीं मिल रही है, हमें लाठियाँ दिखाई जा रही हैं। ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन दोबारा से वापस आ गया है। अब आप बताइए, हम सबसे गुहार लगा रहे हैं, इनसे भी हमने ये कहा कि आप हमें तारीख बता दीजिए कि आपकी जाँच कब पूरी होगी। ना तारीख बताई जा रही है, तनख्वाह कब दिए ये नहीं बताया जा रहा है। बस तानाशाही हावी है, लाठी डंडे हावी हैं, कहीं कोई कानून नाम की चीज़ नहीं रही। ऐसे में हम लोग क्या उम्मीद करें इस देश में संविधान से और कानून से। तो क्या लगता है इस बार अगर ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचने वाली है, क्या रंग लाने वाली है, क्या है पूरा माजरा? देखिए, कोई भी लड़ाई हो, हर लड़ाई में समय तो लगता ही है। जितने में आज़ादी की लड़ाई थी, बहुत से लोग शहीद हुए, जेलों में गए, जीत मिली। हो सकता है कि एक आध को शहीद इस लड़ाई में भी होना पड़े, तो सबसे आगे मैं शहीद होने की तैयार हूँ। लेकिन पार्षद जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, जिस तरीके से ट्यूबवेल ऑपरेटरिंग को लेकर तमाम अनियमितताएं भी सामने आई हैं, तमाम जो बातें कही जा रही हैं, 508 ट्यूबवेल कर्मी जब कर्मचारी वहाँ लिस्ट में मौजूद हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जॉब के लिए उपयुक्त नहीं है। उनको भी जॉब पूछना चाहता हूँ, महापौर महोदया प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और सारे आरोपों को साबित करती हैं। जब साबित हैं आरोप, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? उसके बाद में आपने देखा कि ये कार्रवाई हुई ठेकेदार पे, या वही वाला हिसाब है कि कमीशन खोरी वाला, कि मेरी कमीशन बढ़ा, मेरी कमीशन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर उनके आरोप सत्य होते तो ठेकेदार पे कार्रवाई होती कि नहीं होती? दूसरी बात, ये आरोप लगाए जाते हैं कि पार्षद ट्यूबवेल ऑपरेटर तनख्वाह ले रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस पार्षद की, अभिनेंद्र यादव जो पार्षद है, जो बेचारा सन 2006 से ट्यूबवेल ऑपरेटर की नौकरी कर रहा है, ऑपरेटर की नौकरी करते हुए वो पार्षद हो गया, तो आज वो कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, वो अपनी नौकरी भी कर रहा है और जनता की सेवा भी कर रहा है। क्या ये गुनाह है? क्या ये गलत है? कोई सरकारी नौकरी है या पार्षदों को कोई वेतन मिल रहा है? क्या मतलब महापौर महोदय ये चाहती हैं कि जैसी वो भ्रष्ट हैं, ऐसे सब पार्षद भी भ्रष्ट हो जाए क्या? पार्षद के अलावा भी तमाम ऐसे लोग हैं जो जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, आपने पहले भी कहा था कि वहाँ कार्यरत हैं, यहाँ कार्यरत हैं, तो बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के यहाँ ऐसे लोग कार्यरत हैं जो उनके लिए काम करते हैं और ट्यूबवेल ऑपरेटरी में तो वो ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए 20 दिन हो गए, तो 20 दिन में उन्होंने मालूम नहीं कर पाया कि ऐसे कौन से लोग हैं जो जनप्रतिनिधियों का काम कर रहे हैं? अरे उन पर कार्रवाई कीजिए ना आप। जो बेचारा गरीब ऑपरेटर मेहनत कर रहा है 12 घंटे, कोरोना के काल में भी अपनी जान को दाव पे लगा के उसने पानी की सप्लाई दी, आप ऐसे की बद्दुआ लेके, आपको क्या लगता है ये अच्छा कर रही है महापौर महोदया? और हमें डर दिखाया जा रहा है पुलिस प्रशासन का। ठीक है, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, जेल तो क्या, हम फांसी पे चढ़ने तैयार हैं। आजमा के देख लें। मतलब इस बार आर पार की लड़ाई होने वाली है। मुरेंद्र यादव ने हमेशा लड़ाई आर पार की है, चाहे वो कोई लड़ाई हो, और मुरेंद्र यादव जब तक जिंदा रहेगा, जो लड़ाई लड़ेगा आर पार की लड़ेगा। इस तरह का आश्वासन दिया और किन मांगों को लेकर वो धरने पर बैठे? देखिए, जो ऑपरेटर हैं, कुछ ऐसे संज्ञान में आया है कि कुछ नरसूख ऐसे हैं जो चल भी नहीं रहे, उनका बिल भी बनना है, तो उसमें ये मंशा रही है कि जो वित्त व्यय हो रहा है उसको रोका जाए। तो इसमें जांच की जा रही है और मेरे ख्याल में आज शाम तक
या 1-2 दिन तक ये जांच पूरी हो जाएगी और इसको अतिशीघ्र, इनको मैक्सिमम टाइम दे दिया 1 हफ्ते का, लेकिन उससे पहले ही हम इसका निशान करा देंगे और जो काम कर रहे हैं उनको वेतन मिलेगा। उनको कहीं ऐसा नहीं होगा कि वो काम कर रहे हैं उनको वेतन न मिले। मेयर साहबा ने आरोप लगाए थे कि ठेका ऑपरेटर द्वारा एक लंबे घोटाला किया जा रहा है पंप ऑपरेटरों को लेकर, तो क्या वो भी जांच अभी की जा रही है? तो क्या ये संभव है कि 1 हफ्ते में इनका वेतन नहीं मिल जाएगा? उसमें जांच चल रही है, उसमें कमेटी बना दी थी और ये प्रक्रिया मेरे ख्याल में 1 हफ्ते से चल रही है, क्योंकि मैं तो नया आया हूँ, अभी ज्वाइन किया मैंने, मैं उस पर चला गया था, लेकिन इसमें मुझे जो संज्ञान में जो मैंने पता किया है, जांच लगभग पूरी होने वाली है। सर, कुछ ट्यूबवेल ऑपरेटरों का ये भी आरोप है कि पहले भी 2.5-3 महीने में सैलरी मिलती थी, तो इस बार जो सैलरी को लेकर अभी तो 1 महीना हुआ है और जिस तरीके से जो नाटकीय अंदाज में रोजाना कोई ना कोई आंदोलन होता है, क्या कारण है? नहीं, इसको भी देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है इसमें भी कुछ किसी की ऐसी मंशा रही हो कि ये सब ड्रामा किया जाए, लेकिन इसको नहीं होने देंगे।